Can everyone on the camera? Roshan, can you tell me symptoms of dengue? नहीं सुनाई दे रहा है। पीयूष, Yes, miss. symptoms of dengue. Yes, fever, vomiting. And Miss, can I? wait. Aditya, what is definition of disease? Hello, miss. What is What is it? definition of disease? Condition of disturbance. I'm not telling to read out. I'm asking you. Look at me and tell me. Jitesh, Jitesh, Yes, miss. pathogen of TB. Teacher, Mycobacterium tuberculosis. You are Jitesh Krishna. You are Jitesh. Then No, teacher. whenever question will ask to you, then only answer. Kumkum, what is rabies? Miss, which is contracted by domestic animals. Okay, thank you. Very good. Thank you, miss. Srishti, what do you mean by cancer? Miss, cancer is non-infection diseases. Okay, but what it is exactly? Miss, the cells are not die and grow new cells. That is called cancer. Correct. Uncontrolled growth of cells. Yes. Be specific for answers. Okay. Yes. फर्स्ट लेसन हो गया है क्या?
सबका फर्स्ट लेसन भी मैंने ही Yes, सिखाया है ना? योशिता, Yes, miss. फर्स्ट लेसन मैंने ही सिखाया है ना? Yes, miss. सबका प्रिपेयर हो गया है ना वो? yes. What is a binomial nomenclature? Hello, miss. Can you hear me? Yes, Yoshita, I'm able to hear you. Hello, miss. Yes, Yoshita. Sorry, miss. That your voice is not coming, so I'm sorry. देखो स्टूडेंट्स, ध्यान से देखो और ध्यान से सुनो। अगर तुम लोगों को ऐसा लगता है कि ड्यूरिंग लेक्चर तुमको सब समझ में आ गया है और बाद में तुम लोग बुक बंद करके रहोगे ना, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बायोलॉजी के बारे में सबसे बड़ा वहम यही है। एवरीवन थिंक्स दैट you know the biology, but when it came on the questions now you will not able to answer. Biology is completely theory subject, completely theory. You have to write in a sentence form, word form. You have to draw diagram, complete theory. In chemistry you have reaction, you have atomic formulas, reactions, etc. In physics you have circuits, you have some sums as well. But in biology you have to write everything. सब लिखना ही पड़ता है बायो में। और बायोलॉजी एक वोलाटाइल सब्जेक्ट है जिसको तुमको रोज रीड करना ही होगा। गॉट इट? समझा? रोशन, जितेश, आदित्य, पीयूष, Okay, miss. Okay. सृष्टि, गॉट इट? You know the answers, Yes. but you are not that specific for the words. और 8th का बायोलॉजी तो मतलब एक जनरल साइंस है। अगर तुम उतना भी याद नहीं रख पाओगे तो बहुत डिफिकल्ट है आगे। समझा? When I taught you, तब तुमको ऑलरेडी जो पता है ना उससे मैं बहुत रिलेट करके बताती हूँ, कुछ दुनिया से अलग नहीं बताती हूँ, राइट? Every time in my lecture I always relate every practical thing with biology so that you will remember the answer at least. Okay? Okay, miss. Okay. miss. प्लीज रीड द बुक्स, जो बुक है ना, और बाकी कुछ भी मत पढ़ो, डाइजेस्ट मत पढ़ो, नोट्स मत पढ़ो, कुछ मत पढ़ो। सिर्फ ये जो गवर्नमेंट का ये जो टेक्स्ट बुक है ना, महाराष्ट्र स्टेट के बोर्ड का ये जो टेक्स्ट बुक है उतना ही पढ़ो, फिर भी बहुत है। 10th स्टैंडर्ड में जाने के बाद तुम लोग को हर लेसन को 5 बार रीड करना है, ये पता है ना तुम लोगों को? तब जाके तुम लोग अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाओगे। गॉट इट? 8th में एक Yes, बार तो teacher. पढ़ो, कम से कम रीड आउट तो करो। और जरा हैबिट रखो, अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो लिख के ले या पेंसिल से ही वहां के वहां कुछ तो राइट डाउन करें। मुझे नहीं लगता मैंने एक भी वर्ड मिस किया है एक्सप्लेनेशन के लिए, राइट? Yes. Yes. ओके, सो वी विल गो अहेड नाउ। हम थे नॉन इन्फेक्शियस डिसीजेस में कैंसर पे। ओके हाँ, लास्ट टाइम अभी जैसे रीजंस दिए हैं उसके हिसाब से हमने देखा था कि किस तरह का कैंसर हो सकता है। या हम लोग हैं अभी सिम्टम्स पे।
ओके, सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं? बेसिकली कैंसर का स्पेसिफिक ऐसा कोई सिम्टम होता नहीं है, बट तुम लोगों के बुक में लिया है तो फिर तुम लोग इनको याद रखो। ओके, क्रॉनिक कफ, कफ होता है, कुछ ज्यादा ही क्रॉनिक होता है, ज्यादा ड्यूरेशन के लिए होता है, और टाइप भी उस कफ का थोड़ा सीरियस होता है, मीन्स इट कैन वोमिट आउट द ब्लड एज वेल। जब कफ होगा तो ब्लड भी थोड़ा बाहर आ सकता है, डिपेंड करता है कि अगर स्टमक का कफ है या थ्रोट का कफ है। ओके, hoarse voice, you know what the meaning of this voice? तुम लोगों का जैसा मतलब पहले किसी पेशेंट का होगा और अगर उसको कोई ओरल कैविटी से रिलेटेड अगर कोई कैंसर होगा तो फिर उसके वॉइस पे भी प्रॉब्लम होता है। यू नो व्हाट डज दैट मीन? क्या बोलते हैं रे तुम लोग अभी? मराठी में तो उसको बोलते हैं कर्कश, मीन्स रेडियो खराब होता है तो कैसे कैसे आवाज आता है उस रेडियो में से, वैसा आवाज, यस मतलब मिस, पता है यस समथिंग कोर्स वॉइस, यस टीचर, एक खर खराब खर सा आता है। लाइक दैट। ओके, मीन्स द वॉइस विल नॉट रिमेन एज स्मूथ, फिर प्रोनाउंसिएशन में इशू होते हैं ऐसे बंदे के, अगर उसको ओरल कैविटी रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होगा तो, कैंसर होगा तो। स्वेलोइंग में डिफिकल्टी, ये भी एक तरह का सिम्टम है, ये तो बहुत छोटे छोटे सिम्टम है। इनक्यूरेबल स्कैर एंड इन्फ्लामेशन, अगर स्किन से रिलेटेड कैंसर होगा तो उसको स्कैर्स होंगे, इन्फ्लामेशन होगा, रेडनेस आएगा। ओके, लम्प्स इन ब्रेस्ट, अगर ब्रेस्ट कैंसर होगा तो ब्रेस्ट में लंप आते हैं। मैंने कहा था ना कल 4 अलार्मिंग डिसीज है हमारे इंडिया में जो अभी रेड मतलब सबसे ज्यादा है, अलार्मिंग है हमारे इंडिया के लिए। हाइपरटेंशन, डायबिटीज, ओरल कैंसर एंड ब्रेस्ट कैंसर। यस जो भी मतलब मेल और फीमेल जो भी है, जो टबैको गुटखा ये बहुत ज्यादा जिनका ये हो जाता है उनको तो ओरल कैंसर होता है। बट यू नो व्हाट, बिकॉज ऑफ द न्यू फैशन, नए स्टाइल, और देखो पहले से तुम लोग बस एकदम छोटे से तब से तुम लोग देख रहे हो कि ग्लोबल वार्मिंग के बारे में सब लोग बोल रहे हैं, ओजोन लेयर डिप्लीशन के बारे में सब लोग बोल रहे हैं। इसकी वजह से होता क्या है, जो डेंजरस सन रेज है ना वो डायरेक्टली अर्थ पे आते हैं। ओके, अभी हुआ क्या है, पहले इतना कपड़ों के बारे में फैशन नहीं था, वेरी फ्रैंकली आई एम सेइंग। हमारे इधर ब्रेस्ट कैंसर का ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन धीरे धीरे वेस्टर्न कल्चर आने लगा यहाँ पे इंडिया में, तो फिर जिसमें होता क्या है, हमारा स्पेशली वुमेन्स का जो ये चेस्ट का पार्ट होता है डायरेक्टली सन को एक्सपोज होने लग गया। बहुत ही वी नेक का पहनना या फिर ये इतना सही नहीं है। दुपट्टा या फिर अगर टॉप अगर प्रॉपर हो ना तो दैट डायरेक्टली सनरेज हमारे चेस्ट के स्किन पे ना आए। उसकी वजह से मेनली वो क्या होता है, सनरेज आर दैट मच, इतने वो शक्तिशाली होते हैं, मतलब दे हैव दैट मच अबिलिटी दैट दे कैन, मतलब वो पूरे पेनिट्रेट करके अंदर जाएंगे बिकॉज दे आर द रेज ना। तुम लोग आगे चलकर जब फिजिक्स में लाइट्स एंड रिफ्लेक्शन सीखोगे 11th 12th में वगैरह, तब पता चलेगा कि वो जो एक्सरेज है वो यूवी लाइट है, जो सनरे है जिसको हम ये बोलते हैं सूरज की किरणें, दे वो अच्छे होते हैं, लेकिन एक दोपहर के बाद उसमें से फिर वो यूवी रेज ज्यादा ये हो जाते हैं, इसलिए बहुत ज्यादा धूप होती है दोपहर में, आपको जाने को रिकमेंड नहीं करते। वो डायरेक्टली स्किन को भी पेनिट्रेट कर देती है, इवन जमीन के अंदर भी, वो काफी मीटर तक अंदर जाती है, सॉइल के अंदर भी। दे आर दैट मच स्ट्रॉन्ग, इतने वो इफेक्टिव होते हैं। तो अगर बिकॉज ऑफ दिस न्यू फैशन एंड सच अ थिंग, the that rays are directly penetrating on the skin, because of since skin cancer is also spreading here at means वो भी बहुत बढ़ रहा है, बट ब्रेस्ट कैंसर इसकी वजह से है, बिकॉज ऑफ द लाइफस्टाइल एंड बिकॉज ऑफ नॉट कंप्लीटली केयर फॉर द बॉडी, नहीं करते हैं आजकल। जवान लड़के लड़कियां भी नहीं इतना ये करती क्योंकि उनको मालूम ही नहीं है। ब्रेस्ट कैंसर तो बहुत सारी चीजों की वजह से होता है, लेकिन एक लाइफस्टाइल ये भी एक उसमें से ये है। ओके, बहुत पहले बहुत ज्यादा घर के कामों में औरतें कंप्लीट ये रहती थी, फिर बाहर के काम में आ गए, अभी ऐसा हो गया बाहर का कंप्लीट काम करते हैं, घर में झाड़ू भी नहीं मारते। तो
इट इज नॉट ओनली फॉर द वुमेन्स आई एम सेइंग, बट एक एक सिंपल लाइफस्टाइल जितनी सही जिएंगे ना, उतने आपको कम तकलीफ होगी आपके खुद के बॉडी को। दिस इज द फैक्ट। ओके, सो ब्रेस्ट कैंसर में यही होता है, ब्रेस्ट के अंदर लम्प्स आ जाते हैं, राउंडिश। ओके, और उसकी वजह से दे कैन हार्म, और वो ब्रेस्ट का कोई भी पार्ट खराब कर सकते हैं। ऐसे में अगर वो बढ़ गया तो वो ब्रेस्ट निकालना भी पड़ता है। अगर वो, और ऐसी भी औरतें हैं जिनका मतलब ब्रेस्ट कैंसर की वजह से वो पूरा ब्रेस्ट निकालना पड़ा, क्योंकि छोटे से स्लम की वजह से, कैंसर की वजह से। ओके, ऐसे पेशेंट्स मैंने भी मेरे जिंदगी में ऐसे पेशेंट्स देखे हैं, ऐसी वुमेन्स देखे हैं जिनका एक ब्रेस्ट का ये हो गया। ओके, ताकि कैंसर फैले नहीं। हमने देखा ना कि कैंसर एक जगह से दूसरी जगह पे जंप करता है। Yes, हमने देखा teacher. मैलिग्नेंट ट्यूमर का मतलब। ओके, तो अगर वो बॉडी में और ना जाए तो जितना पार्ट है उतना निकाल दो। बॉडी को नॉन कैंसरस सेल से, नॉन कैंसरस सेल्स तो रहेंगे बॉडी में, फिर आप हेल्दी बनने की कोशिश करो। दिस इज द थिंग। मुंबई में हमारा एक ही बड़ा हॉस्पिटल है, टाटा हॉस्पिटल फॉर कैंसर। जिनको भी आगे चलकर ऑन्कोलॉजी में कुछ ये करना होगा तो आपको वहाँ पे हर तरह के कैंसर के पेशेंट्स दिखाई देंगे, हर तरह के। एंड दे आर इन सच अ वर्स्ट मेंटालिटी। उनको पता है कि वो कुछ टाइम के बाद मरने वाले हैं, तब उनको एक्चुअली ऐसे हॉस्पिटल में जाने के बाद पता चलता है कि जिंदगी की कितनी कीमत है। लाइफ इज वेरी वेरी वैल्यूएबल। हम लोगों को अगर बॉडी मिली है तो फिर हमें अपने खुद के बॉडी का हेल्थ का ख्याल रखना चाहिए। दिस इज द मेन थिंग आई वांट टू टेल यू। ओके, अभी तुम लोग 8th में हो, अभी तुम लोग बहुत दौड़ो, बहुत खेलो कूदो, अपनी हेल्थ का ध्यान दो, घर के बड़े बड़े लोगों के भी हेल्थ का केयर करो। सिर्फ मेडिसिन लेके काम नहीं चलता, अपने बॉडी पे वर्क करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट, अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस। वेट लॉस बहुत बहुत कभी भी अगर किसी भी बारे में अचानक से वेट लॉस होना शुरू हो जाए, पहले जाके डॉक्टर के पास जाओ और देखो कि जांच करवाओ कंप्लीटली बॉडी की। वेट लॉस कैन बी सिम्टम फॉर एनी टाइप ऑफ कैंसर। ओके, सो अभी कैंसर पे तो क्वेश्चंस पूछेंगे ही। कैंसर पे आएगा 3 मार्क का क्वेश्चन, आपको लिखना है कैंसर के बारे में, उसके रीजंस के बारे में और सिम्टम्स के बारे में। ठीक है, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है। अभी ये भी क्वेश्चन पूछते हैं, मॉडर्न डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ द कैंसर। ठीक है, वेरियस टेक्निक लाइक सीटी स्कैन। आई एम टेलिंग यू full form. CT is computerized tomography. Scan, MRI, magnetic resonance imaging. Mammography, mammographically is specific for the female breast का scan, चेक करने के लिए ब्रेस्ट कैंसर है कि नहीं। बायोप्सी, बायोप्सी इज अ टाइप, मतलब बायोप्सी में क्या करते हैं बच्चों, जो ट्यूमर होता है कितने भी साइज का होने दो, उसमें से 2-3 स्पेसिफिक सेल्स निकालते हैं, उसकी जांच करते हैं। बायोप्सी इसलिए करते हैं क्योंकि पता चले कि बंदा कितने साल जी सकता है आगे, या फिर कैंसर का कौन सा स्टेज है। आपने सुना होगा ना, कैंसर का डायरेक्टली 3rd स्टेज आ गया, डायग्नोस हुआ और फिर बंदा ऑफ हो गया, क्योंकि वो Yes. कैंसर का डायग्नोसिस ही बहुत लेट होता है। कभी अगर किसी का 2nd स्टेज पे या 4th स्टेज पे किसी का पता चल गया तो समझ जाओ कि उसका नसीब था, और कुछ नहीं। अदरवाइज कैंसर जल्दी डायग्नोस नहीं होता। ओके, ट्यूमर का साइज और ट्यूमर का सेल्स अगर अग्रेसिव होकर ग्रो होने लग गए तो वो ट्यूमर भी बड़ा होता है बहुत जल्दी, विद इन अ वीक। ठीक है, और फिर उसको बॉडी में फैलने के लिए टाइम नहीं लगता, फिर ऐसा बंदा ज्यादा वक्त नहीं जी सकता। ओके, in many of the TV serials and films also this concept has been brought कि कैंसर ऐसा अग्रेसिव टाइप का डिसीज है जिसको रोकना बहुत ही मुश्किल है। सो व्हाट इज द बेस्ट थिंग, होने ही मत दो, खुद के बॉडी का केयर करो। आई डिस्कस इंटरेस्टिंग फैक्ट ऑल्सो। आज आपको कैंसर के बारे में हम अभी सीख रहे हैं, कुछ एंटी कैंसर एजेंट्स के बारे में भी मैं बात करूंगी, आप चौंक जाएंगे कि ऐसा भी है करके। ओके,
This is just for your Miss, guidance. Okay. Miss, hello Miss. Yes, yes, yes. योशिता, मिस you are आपने there? बोला था कैंसर। हाँ हाँ, यस। पिग्स दिखाने के लिए ना। हाँ हाँ आपने बोला था कल यस मेरे टीचर, पास आपने बोला था। मेरे पास था पिक्स, लेकिन अभी मेरे मोबाइल में सेव नहीं है। मैंने शायद डिलीट कर दिया उनको। मैं कल से मोबाइल देख रही हूँ, फिर मुझे याद है कि आई हैड डिलीटेड। डोंट वरी, नेक्स्ट टाइम आई श्योरली शो यू द पिक्स। ओके, उसका कुछ टेंशन नहीं है। ओके ओके वो आप ओके लोग भी खुद से गूगल से पे नो देख सकते हो, लेकिन मुझे कुछ कुछ चीजें उस पर एक्सप्लेन करनी है, इसलिए थैंक यू योशिता। ओके ओके Yeah, in इट्स case ओके of treatment, along with conventional method like chemotherapy, what is chemotherapy? पर्टिकुलर इंटरवल में एलोपैथिक मेडिसिन देना। एलोपैथी यू नो ना, जो फार्मेसी में पड़े रहते हैं, यस केमिकल वाले औषधि, यस यस ये यस लैबोरेटरी में टीचर। बनते हैं, सिर्फ लैब में बनते हैं। ठीक है। केमोथेरेपी ये देते हैं हर कैंसर पेशेंट को। रेडिएशन थेरेपी, जो अल्फा बीटा गामा रेज, अगर आपने कभी सुना होगा, ऐसे यस डेंजरस रेस को डायरेक्टली इलेक्ट्रॉनिक वाइज, इंस्ट्रूमेंट वाइज पैदा करते हैं, और जिस स्पेसिफिक पार्ट में कैंसर है उस पेशेंट को उसके आगे बिठाते हैं, और फिर उसी पार्ट में रेडिएशन देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि ट्यूमर जो होगा उसके अंदर वो जो सेल होंगे वो मर जाए और ट्यूमर छोटा हो जाए। समझा? मैंने कहा था ना आपको, मैंने मेरे एक अंकल के बारे में, उनको पहले रेडिएशन ये करके ट्यूमर को छोटा किया, फिर ऑपरेशन करके उसको निकाल दिया। लाइक दैट ट्रीटमेंट हैज हैपेंड। अगर वो ट्यूमर निकल पाए तो अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई ऐसी जगह पे ट्यूमर होगा जैसे टंग, व्हाट यू विल डू? टंग को काट नहीं सकते ना, तो रेडिएशन देके और मेडिसिन ले लेके उसको छोटा करते हैं। यू गॉट द पॉइंट? जैसे कैंसर होगा वैसा ट्रीटमेंट होता है, और ऐसा कुछ नहीं कि कैंसर क्योर यस नहीं होता, कैंसर कंप्लीटली क्योर होता है। ओके, नेक्स्ट, या सर्जरी, डायरेक्टली सर्जरी करके, ऑपरेशन करके आप वो कैंसर का पार्ट निकाल सकते हैं। मॉडर्न टेक्निक्स लाइक रोबोटिक एंड लैप्रोस्कोपिक सर्जरीज आर आल्सो फॉलोड। ये नई तरह की टेक्निक्स है, रोबोटिक एंड लैप्रोस्कोपिक सर्जरीज। ये थोड़ा समझने के लिए मुश्किल है। इसमें क्या करते हैं? अब्डोमेन अब्डोमेन थ्रू एक कैमरा फिट होता है, वैसी एक ट्यूब डालते हैं, और जहाँ कैंसर है वो देखते हैं कि वो ट्यूमर एक्चुअल में कितना बड़ा है। अगर अंदर की तरफ से ट्यूमर है तो ऊपर से तो राउंड ही दिखाई देगा, लेकिन हाउ आई विल एक्सप्लेन यू, सपोज माय हैंड इज एक वेन है स्मॉल इंटेस्टाइन का, और अंदर की तरफ से एक ट्यूमर है। आप लोग उस साइड से देख रहे हो तो आपको गोल ही दिखाई देगा, लेकिन यहाँ पर वो कितना बड़ा है, कितना लंबा है, वो कैसे पता चलेगा? गॉट इट? अभी मैं कैमरा भी नहीं रख पाऊंगी, अदरवाइज हाउ का आई विल एक्सप्लेन। अंदर की तरफ जो ट्यूमर वेन्स या फिर आर्टरीज के, या फिर वो जो भी पाइपलाइन जैसे ऑर्गन्स है उसमें अंदर की तरफ है, अगर आप उसको स्कैन करेंगे या देखेंगे तो आपको एक गोल ही दिखाई देगा, लेकिन ये नहीं पता चलेगा कि वो कितना बड़ा गोल है। अगर मुट्ठी मेरी इतने राउंड की है, लेकिन वो यहाँ से इतनी बड़ी है, ये पता चलने के लिए नीचे से अंदर से कैमरा डालते हैं। दिस इज तो बहुत ही डिफिकल्ट है, तुम लोग बस नाम याद रखो, मैं बस अब एक्सप्लेन कर रही हूँ। इट शुड नॉट बी लाइक ये क्या था। ओके, ट्यूब इंसर्ट करके इसको चेक करते हैं कि ट्यूमर कितना बड़ा है, सो दैट ट्रीटमेंट डिसाइड हो सके। ओके, अभी कुछ कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट हम लोग डिस्कस करते हैं। क्या लगता है तुम लोगों को, तुम लोगों के पास ऐसी कोई चीजें हैं जो एंटी कैंसरस है, जो कैंसर पे रोक लगाएगी? मिस आयुर्वेदिक दवा। यस आयुर्वेदिक दवाई, लेकिन उसके लिए आपको आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा। उसके पहले भी यस आपको आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा जो प्रिस्क्राइब करेगा, और फिर आपको उस हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा। वैसे आयुर्वेदिक हॉस्पिटल सिर्फ पुणे में है। एनीथिंग? टीचर, दवाइया। हाँ, उसने वही बोला बेटा। मिस योगा। नो नो, आई एम आस्किंग ट्रीटमेंट, मतलब एंटी कैंसर एजेंट अपने आपके घर पे कुछ है क्या? योगा इज वन ऑफ द थिंग जो आपको करनी चाहिए। मिस
Eating healthy food. नो सृष्टि, नो रोशन, रोशन तुमने कुछ बोला क्या? Yes. हाँ बोलो बोलो। Eating healthy food and green leafy vegetables. हाँ दैट इज करेक्ट, ये तो पता है, बट मुझे और थोड़ा स्पेसिफिक आंसर चाहिए था। थैंक यू रोशन, तुम बहुत नजदीक हो आंसर के। ओके, डोंट वरी, जस्ट कीप इन योर माइंड जो मैं अभी तो आपको बता रही हूँ, ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन कैंसर ये आया है तो, और हम बायो सीख रहे हैं तो इम्पोर्टेंट है कि आपको पता हो। सब लोगों के घर में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो एंटी कैंसरस है, बहुत। आपके घर पे आपके हर सब्जी में कड़ी पत्ता होता है। Yes, yes. Yes, teacher. कड़ी Yes, पत्ता ma'am. Yes. इज एंटी कैंसरस इन नेचर। क्या लगता है आपको, हम पागल है क्या? वो कड़ी पत्ता लेके डाल के फेंक देते, क्यों? हम लोग पागल है क्या? क्यों कर रहे हैं हम लोग? No, miss, मैं खाती हूँ. यस करेक्ट, आई मीन टू से, इवन मैं जिस फार्मेसी कॉलेज में थी वहां पे एमफार्म के स्टूडेंट्स ने भी एंटी कैंसरस प्रिंसिपल निकाल के उसकी दवाई बनाई थी, दैट दिस इज एंटी कैंसरस इन नेचर करके। कड़ी पत्ता एज इट इज यू मस्ट ईट एज इट इज, जैसे ही मतलब जैसे ही डालते ना उसको फेंकना नहीं चाहिए, उसको खाना चाहिए, क्योंकि वो एंटी कैंसरस होता है नेचर में। ओके, seasonal fruits, many seasonal fruits have the anti-cancerous agents, but ठंडी के मौसम में आने वाले स्ट्रॉबेरी इज द बेस्ट एंटी कैंसरस एजेंट। स्ट्रॉबेरी पता है ना आपको? Yes, ma'am. एक Yes, स्पेसिफिक yes, सीजन में, kind. एक स्पेसिफिक सीजन में आती है स्ट्रॉबेरी। Yes. देखो Yes, yes. समर के टाइम पे नहीं दिखती और ना ही बारिश के टाइम पे दिखती है, लेकिन जब पतझड़ का मौसम आता है तब से लेकर कड़ी ठंड होने तक, मतलब जनवरी तक वगैरह Mm. रहती है, स्ट्रॉबेरी दिखती Yes. है। Yes. या बहुत लोगों को महाबलेश्वर मालूम है, वहां पे स्ट्रॉबेरी की खेती है। तो स्ट्रॉबेरी एक सीजनल फ्रूट है, स्ट्रॉबेरी हैव द बेस्ट एंटी कैंसरस एजेंट, आपको खाना ही चाहिए। क्या हो गया? कड़ी पत्ता हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गया। वन मोर वेरी गुड फ्रूट इज पोमेग्रेनेट, दारिम्ब। Yes, पिंक miss. कलर के दाने होते हैं उसमें, Yes. वो हर दाना निकाल निकाल के खाना पड़ता है। दैट पोमेग्रेनेट इज ऑल्सो एंटी कैंसरस इन नेचर। बहुत सारे फ्रूट्स हैं, केला और एप्पल डोंट हैव दिस प्रॉपर्टीज, बट जो सीजनल फ्रूट्स है ना वो होते हैं मोस्टली, उसमें से कुछ कुछ है जो एंटी कैंसर, जिसमें एंटी कैंसर एजेंट्स होते हैं, जिसमें स्ट्रॉबेरी है, आपका पोमेग्रेनेट है। ओके, एक और है, या Teacher, एक और, orange. क्या क्या? Orange. नो नो, ऑरेंज इज अ सिट्रिक एसिड फूड, विटामिन सी के लिए होता है वो, लेकिन उसमें एंटी कैंसर एजेंट नहीं होते। वन मोर थिंग जो सबके घर में 100% चीकू. है और हर कोई दिन में कम से कम 4 से 5 बार तो खा ही जाता है, दैट इज हल्दी। हल्दी है सबके घर में। Yes. Yes. बेसिकली Yes. टर्मरिक इज वन ऑफ द थिंग, टर्मरिक इज द बेस्ट स्पाइस, मतलब सारे स्पाइस में टर्मरिक को अवार्ड देना चाहिए, क्योंकि क्या कुछ नहीं प्रॉपर्टी टर्मरिक में, टर्मरिक एंटीसेप्टिक है, टर्मरिक एंटी कैंसरस है, टर्मरिक आपके स्किन का टोन यूज करने के लिए भी यूज होता है। टर्मरिक हैव मेनी ट्रिमेंडस प्रॉपर्टीज, मतलब इसीलिए बाहर के, मैंने कहा था ना आपको कल की, बाहर के देशों ने हमारे टर्मरिक पे पेटेंट लगाया है, जबकि हमारे लिए वो एक सबसे रिचेस्ट स्पाइस है। देखो बहुत लोग रेकमेंड करते हैं कि एटलीस्ट हर किसी को दिन में 1 घूंट लुकवार्म मिल्क में टर्मरिक डाल के पीना चाहिए। हल्दी का दूध. Yes, हल्दी का दूध, नॉट ग्लास भर तो मत पियो, लेकिन थोड़ा सा पियो, चाय मत पियो लेकिन थोड़ा हल्दी का दूध पियो, ऐसा हमारे आयुर्वेद में रिकमेंडेड है। इट इज नॉट ओनली इंक्रीज योर स्किन टोन, बट इट विल मेक योर सेल्स काम, हेल्दी एंड टर्मरिक में बहुत सारे गुण है, मतलब अंदर आपको, बॉडी के अंदर भी आपको कोई घाव हुआ होगा ना तो टर्मरिक भर देगा, कहीं पे भी कट भी लग जाता है तो हम टर्मरिक लगाते हैं। वाई? Yes, yes. बाहर का घाव नहीं भरता, लेकिन अंदर जो ब्लड वेसल आपका रप्चर हो चुका है ना, उस पे भी टर्मरिक काम करता है,
एंटीसेप्टिक। देखिए आजकल हर चीज में ये लोग टर्मरिक का फ्लेवर ये करते हैं, बट आई रेकमेंड यू जितना आप रॉ यूज करोगे ना उतना आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा। ओके हो गया, अभी 4 चीजें हो गई। एक और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको हम ईश्वर के तौर पे पूजते हैं और जिसकी हम पूजा करते हैं, बहुत सारे घरों में, अप्रोक्स सबके घरों में है, दैट इज तुलसी, तुलसी पत्र। Yes, yes. Yes. Yes, miss. सबके Yes. घर में तुलसी Yes. के Yes. 28 स्पीशीज है, एंड तुलसी सिर्फ इंडिया में पाई जाती है और कहीं पे भी आप तुलसी को नहीं देख पाएंगे। बहुत पहले के जमाने में जब सबके घरों में देखो, आप हर इंडिया के अलग अलग इसमें रहने वाले लोग हो, लेकिन हर फेस्टिवल में आप कुछ ना कुछ मीठा बनाते हैं। बहुत पहले ऐसा हुआ करता था, मतलब हमारे 6-7 जनरेशन पहले, कि वो कुछ भी मीठा बनाते थे, उस हर मीठे क्या बोलते हैं व्यंजन में, पदार्थ में एक तुलसी पत्र डालते थे ताकि वो खाने में आ सके। पूछते हैं ना तुलसी को माता का रूप है, ठीक है, बट द तुलसी हैव बेस्ट एंटी कैंसरस एजेंट। यू विल नॉट बिलीव मी, मैं रोज तुलसी ड्रॉप पीती हूँ पानी में, सिर्फ एक बूंद उस तुलसी के अर्क का आपको बॉडी से अंदर से बहुत हेल्दी रखेगा। आपको कभी भी कुछ भी मतलब प्रॉब्लम नहीं होगा अगर आप डेली तुलसी के अर्क का एक ड्रॉप पियोगे या फिर वो तुलसी का पत्ता खाओगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हमारी गैलरीज छोटी छोटी होती है, तो फिर पॉट का साइज छोटा है, तो हमारे इधर तुलसी इतनी बड़ी नहीं है, वरना पहले गार्डन जितने बड़े बड़े तुलसी होते थे हर किसी के पास, तब वो डायरेक्टली पत्र खाते थे। लेकिन अभी हमारे पास अल्टरनेटिव है, उसका अर्क मिलता है फार्मेसी में, बॉटल महंगी मिलती है लेकिन वो चलता है 6-7 महीने तक, ठीक है। अगर इतने ड्रॉप मतलब 150 ड्रॉप अगर आप 156-157 डेज के लिए यूज कर रहे हो तो दैट इज नॉट द इशू। और वैसे भी हेल्दी चीजों के लिए खर्चा हो रहा है तो दैट इज नॉट एट ऑल इशू। कपड़े सादे पहनो लेकिन खुद के हेल्थ का केयर करो। ओके हो गए। ये देखो मतलब हमें पता नहीं रहता कि इसमें इतने गुण है, लेकिन हमको आज से पता चल गया है, तो आज से ज्यादा हेल्दियर खाओ। अभी तो मैंने स्पेसिफिकली बता भी दिया कि क्या क्या खाना है और क्या क्या नहीं, ठीक है। इंडियन फूड्स में बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो एंटी कैंसरस होती है। ओके वन मोर थिंग दैट इज एंटी कैंसरस इन नेचर, जिसको हम खाते तो नहीं है लेकिन मेडिसिन में कैंसर का मेडिसिन सबसे पहले उस चीज से निकाला गया था। यू नो द यू नो वो फूल, आप आई डोंट नो उसको हिंदी में क्या बोलता है, आई एम सॉरी, मराठी में उसको वो एक फूल होता है जिसका 4-5 पत्ते होते हैं, पिंक कलर का होता है या फिर व्हाइट कलर का होता है, सदाफुली बोलते हैं उसको। यू नो द सदाफुली फ्लावर, यू आर नॉट अवेयर विथ? नहीं, तुम सबके घरों में भी होगा, मुझे पक्का पता है। ये फूल तो हर किसी के घर पे होता ही है, मतलब यू आर नॉट अवेयर होगा विथ। पर पता नहीं। मैं उसका पिक दिखाऊंगी सदाफुली का, ठीक है। उसका वो अभी वो फूल तो हम खाते नहीं है, लेकिन उसका जो स्टेम होता है ना बारीक सा, और जहाँ से वो फूल स्टार्ट होता है वहां पे ना एक थोड़ा सा ऐसा स्वोलन पार्ट होता है, वहां में से काट कर वहां का एक स्टिग्मा निकाल कर उसमें से बहुत ही कम ये निकलता है, उसमें से एंटी कैंसरस एजेंट्स के गुण होते हैं, उसमें से ये बनते हैं, औषधि बनता है। एलिमेंट्स का नाम है विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन। अभी मैं फार्मासिस्ट तो मुझे अच्छे से पता है, बट मैं तुम लोगों को पिक दिखाऊंगी। ओके नेक्स्ट टाइम आई विल एक्सप्लेन दिस। तो चलो ये ये सदाफुली स्किन प्लांट कलर को छोड़ व्हाइट दो, होता है। लेकिन बाकी का तो समझ में आया ना, इतना तो समझा ना, पोमेग्रेनेट, स्ट्रॉबेरी, हल्दी, तुलसी पत्र, Yes, miss. Yes, Yes, miss. teacher. ऑल हैव एंटी कैंसरस एजेंट्स। इसको रोज खाओ। दाल में हम डालते हैं हल्दी, इसलिए दाल को हम बहुत प्रेफर करते हैं क्योंकि प्रोटीन रिच है एंड हल्दी के सारे गुण उसमें आ जाता है, समझा? Yes. ईच एंड अगर किसी ने तय किया ना तो वो इंडियन स्पाइसेस के इसमें पीएचडी भी कर सकता है। वेरी फ्रैंकली आई एम सेइंग, बिकॉज बेसिकली इंडिया हैव एवरीथिंग व्हिच इज रिच।
तो अगर किसी को, आई एम वेरी प्राउड कि मैं इंडियन हूँ और मुझे इतना अच्छा हेल्दी न्यूट्रिएंट वाला सब कुछ मेरे घर पे आराम से मिल जाता है। सो इट इज, आई एम नॉट अ फैड ऑफ दैट प्रोटीन ड्रिंक एंड एनीथिंग। मुझे नहीं लगता वो सही, और अम, मुझे तो इन सब बातों के बहुत ये है, बट जस्ट एक जनरल नॉलेज के लिए मैंने आपको ये बता दिया। ओके, इट शुड नॉट लाइक ओ गॉड व्हाट इज दिस एंड व्हाट इज दैट। समझा? दिस वेरी डेंजरस थिंग्स ना यू कैन अवॉइड बाय वेरी स्मॉल स्टेप विच यू विल टेक एवरी डे। थोड़ी थोड़ी चीजें रोज करो, आपके हेल्थ को कुछ तकलीफ नहीं होगी। ओके, कैंसर पे इतना ही था इम्पोर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट अभी बहुत ही मिस मेरे इम्पोर्टेंट पास चीज फोटो है। है। किसने बोला? रोशन, मेरे पास फोटो है मिस उसका, किसका? वो सदाफुली का। You have that? Can you Yes. share? मिस वो होस्ट को ही शेयर कर सकते हैं ना, मैं ग्रुप पर Uh, भेजूं? हाँ, फाइन फाइन चलेगा। Miss, पर only admins concerned. नो 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 प्रॉब्लम, आई विल टेल यू। रोशन, अगर होगा तो ठीक, नहीं होगा तो ठीक। हाँ, कोई ऐसी तकलीफ नहीं है। यस यस मिस। वेयर डिड यू सेंड रे? तुमने सेंड किया क्या? मुझे समझना ही नहीं। तुम्हारे घर पे होगा तो कैमरे से दिखाओ ना। घर पे नहीं, मैं गांव को गया था ना, तब का फोटो है। बट हाउ यू विल शेयर पिक हियर रे? चैट में इमेज नहीं आता ना इसमें। इस टीम्स पे आता है क्या? आता No, होगा miss. रे। No, नो no, मिस। miss. नहीं आता. चैट स्पेसिफिक है, टेक्स्ट स्पेसिफिक है। Zoom देखना चाहिए. रोशन, हाउ यू विल सेंड? व्हाट आई कैन डू मिस? ओके, मिस अगर आपका नंबर हाँ, अगर कुछ रहेगा ना तो सेंड कर सकता है आपको। नहीं नहीं, डोंट वरी, रिलैक्स। मैं नेक्स्ट यस टाइम जब वो कैंसर वाले फोटो दिखाऊंगी ना, तो उसमें वो भी फोटो इंक्लूड करूंगी। यस ओके रोशन, मिस। नेक्स्ट टाइम आई विल सर्च एंड आई विल गिव पिक। ओके, यस वो मिस। जो तुम्हारे पास है ना वो रहने दो। थैंक यू फॉर योर ओके मिस। एफर्ट्स। ओके यस ओके, ये एक ऑलवेज रिमेम्बर का हमारा छोटा सा बचा हुआ है, जो ओरल कैंसर, जो कुछ जनरल चीजें हैं जो मैं आपको बता रही थी। कंट्रोल डाइट हेल्प टू प्रिवेंट सम टाइप ऑफ कैंसर। आपका डाइट जितना कंट्रोल होगा, आपको कैंसर का बीमारी कम होगा। फिजिकल एक्सरसाइज अलोंग विद द मॉडर्न ट्रीटमेंट इज मोर बेनिफिशियल टू क्योर द कैंसर। कभी भी ध्यान में रखो, नॉट ओनली ट्रीटमेंट मतलब सिर्फ एक मेडिसिन एंड ये सब कुछ लेकर कैंसर कभी भी ट्रीट नहीं हो सकता। डेली फिजिकल एक्सरसाइज करना जरूरी है, प्लस मॉडर्न टेक्निक्स हो, तो दोनों का एक साथ मेल होना, करेक्ट कॉम्बिनेशन होना जरूरी है, तब कैंसर प्रिवेंट हो सकता है, क्योर हो सकता है। अवॉइड एडिक्शंस लाइक टबैको, च्यूइंग, स्मोकिंग, ये सब कुछ मत करो। ओरल कैंसर का पिक दिया है देखो, दैट इज अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ सेल्स। इवन अरे तुम लोग थिएटर में गए हो तो फिर देखा होगा ना, वो कैंसर कितना ये, इवन बीच बीच में दिखाते हैं सह्याद्री पे, वो पूरा जबड़ा निकाल दिया है एक औरत का, बिकॉज ऑफ दैट टोबैको। देखा है ना? अरे देखा है ना? हाँ ओरल मिस, कैंसर। देखा है। एक्चुअली इन इंडिया इट इज अ वेरी बैड एडिक्शन। मतलब अम, कोई विदेश से आया था हमारे इंडिया में। विदेश से आया था, कौन था मुझे ना नाम नहीं याद है। उसने क्या स्टेट किया था कि अगर गुटखा खाते हुए या फिर वो जो भी ऐसी चीजें खाते हैं, तो वो हाथ पे रगड़ते हैं ना बहुत, उसको पूरा पाउडर बनाते हैं। तो फिर उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया था कि अगर ऐसे ऐसे चर्न करके हाथों पे रब कर करके अगर बिजली बनाते ना, अगर ऐसा कोई टेक्निक होता तो इंडिया नंबर 1 होता बिजली बनाने में। दे मीन टू से एवरीवन इज हैव द हैबिट ऑफ सच, मतलब उनको इस एडिक्शन है, बहुत बहुत लोगों को है, और इसीलिए अभी इंडियन गवर्नमेंट बहुत सीरियस हो गया है ओरल कैंसर के लिए। सोचो, अगर इतने कैविटी में कैंसर हो गया तो कैसे निकालेंगे? पॉसिबल ही नहीं है, कैसे इसको निकालेंगे?
फिर ऐसी हालत हो जाती है। और आप ट्रीटमेंट भी ज्यादा नहीं ले सकते, अदरवाइज आप ट्रीटमेंट से मर जाओगे। एनीथिंग कैन हैपन। ओरल कैंसर तो ना कि सिर्फ दिखता खराब है, कैंसर का कोई भी तरह का कैंसर खराब ही है, लेकिन ओरल कैंसर वो भी टबैको की वजह से वगैरह बहुत ही बेकार। वो एडिक्शन हो जाता है उस बंदे को ऊपर से उसको। और कुछ कुछ पेशेंट्स का ऐसे होता है कि इतना सब हो गया बट स्टिल दे हैव एडिक्शन। वो बॉडी को उतनी प्रैक्टिस हो जाती है, मतलब उनको वो चाहिए ऑल द टाइम, दे हैव टू च्यू दैट। ये नहीं है। बहुत लोग ऑफ हो जाते हैं बिकॉज ऑफ मोर ड्रिंकिंग। स्मोकिंग की वजह से तो लंग बहुत खराब होते ही है, लेकिन आप जी सकते हैं। लेकिन ड्रिंकिंग की वजह से आपके पूरे फेफड़ों की पूरी वाट लग जाती है। बीच में एक एडवर्टाइजमेंट आया था जिसमें दिखाया था कि आर्टरीज में कैसे वो ये होता है, आर्टरीज नहीं अपना लंग्स के ब्रोंकाई में वो कैसे जम जाता है वो कैंसर का ये। फिर बाद में वो एडवर्टाइज बंद कर दिया क्योंकि वो इतना खराब दिख रहा था कि फिर लोग देख नहीं पाए, तो फिर वो उसका टीआरपी वो डाउन हो गया, तो गवर्नमेंट को वो एडवर्टाइजमेंट निकालना पड़ा। दैट वाज आल्सो फॉर द कैंसर, लंग कैंसर, स्मोकिंग वाला। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द कैंसर। कुछ छोटे छोटे फैक्ट बताए। ओके, Okay, teacher. या अभी ये हो गया, कैंसर हो गया। अभी नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत सीरियस डिसीज है, हर घर में इसका पेशेंट है, दैट इज डायबिटीज। डू यू रिमेम्बर एनी पर्सन ड्रिंकिंग अ शुगर फ्री टी और अवॉइडिंग कंजम्पशन ऑफ स्वीट? व्हाट मे बी द पॉसिबल रीजन फॉर दिस? देखा है आपने ऐसे लोग देखे हैं जो शुगर नहीं खाते, चाय नहीं पीते, और Yes. मतलब स्वीट्स वगैरह नहीं खाते, मुझे इतना सही दो वगैरह वगैरह, ऐसे लोग होते हैं। ओके, व्हाई दे आर डूइंग दैट? सिंपल, हमें डायरेक्टली समझ में आ जाता है Because कि इसको diabetes. डायबिटीज है। ओके, या कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज डायबिटीज एंड व्हाट हैपन इन डायबिटीज? टीचर, जो जो इंसुलिन है ना लीवर में, वो बढ़ता है। ओके, एनीवन? और ज्यादा शक्कर खाने से। ओके, और हम्म, यस, व्हाट इज डायबिटीज? किसी को थोड़ा तो कुछ पता होगा। टीचर, हमें ना शक्कर ज्यादा नहीं खानी चाहिए, क्योंकि वो जो हमारा स्टार्च बनता है ना, उसमें भी शक्कर बनती है। कृष्णा, यू स्टॉप योरसेल्फ, लेट अदर्स हैव टू आंसर। ठीक है, तुम रुको जरा। ओके टीचर। यस, व्हाट इज डायबिटीज? मीन्स हमारे बॉडी में ग्लूकोज लेवल हाई हो जाता है, उसकी वजह से डायबिटीज होती है। यस यस, हु इज दिस? मिस कुमकुम। यस, थैंक यू कुमकुम। और कोई? डायबिटीज के पेशेंट्स अक्सर शुगर अवॉइड करते हैं, बराबर? यस। क्यों शुगर अवॉइड करते हैं? क्योंकि बॉडी में शुगर ऑलरेडी ज्यादा हो गई है, क्यों बाहर से खाने का, यस। बराबर? क्यों बॉडी के अंदर शुगर ज्यादा है? मिस क्योंकि हम लोग ने ज्यादा शुगर खाई। और ग्लूकोज बढ़ गया। व्हाई दैट हैपेंड, एवरीथिंग, ये सब स्टफ क्यों है? हेलो मिस। देखो, बॉडी के अंदर शुगर लेवल बढ़ गया, ब्लड शुगर लेवल्स आर हाई नाउ,
ग्लूकोज ज्यादा है अभी बॉडी में, व्हाई इट इज सो। देखो, मैं अभी पूरी कहानी शुरू से बता रही हूँ। Our body have the limitations for many things. Okay, only one thing is there which didn't have limitation, that is fat, fatty acid, triglycerides, lipids. ये कितने भी हो सकते हैं बॉडी में, इसलिए कोई भी बंदा कितना भी बारीक हो सकता है और कितना भी मोटा हो सकता है। ये हो गई फैट की बात, अभी फैट को छोड़ दो। अभी हम आते हैं शुगर पे। ओके, शुगर को कंट्रोल करने के लिए हमारे बॉडी के अंदर कुछ टेक्निक है, कुछ रिएक्शन है, कुछ एंजाइम्स है, कुछ सेल्स है, कुछ सिक्रीशंस है, ठीक है, एनीथिंग यू कैन से। जिसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिकल है जो तुम लोगों की बुक में उतना ही डायबिटीज के बारे में दिया है, तो मैं उतना ही पार्ट एक्सप्लेन करूंगी। हमारे बॉडी के अंदर पैनक्रियाज में बीटा सेल्स होते हैं जो इंसुलिन नाम का एक प्रोडक्ट है उसको सिक्रीट करते हैं। वो इंसुलिन ब्लड के अंदर आता है और जो भी हमने खाना खाया है उस ग्लूकोज को कन्वर्ट करते हैं दूसरे चीजों में, ताकि ब्लड ग्लूकोज लेवल मेंटेन रहे। पैनक्रिया इज अ वेरी सेंसिटिव ऑर्गन, बहुत सेंसिटिव। चलो, मैं पैनक्रियास का इंटरेस्टिंग फैक्ट बाद में बताती हूँ। हम ग्लूकोज पहले स्पेसिफिक रहते हैं डायबिटीज पे। अभी मेरे बॉडी के अंदर इंसुलिन अगर कम हो गया तो क्या होगा, मेरे ब्लड के अंदर जितना ग्लूकोज है वो एज इट इज रहेगा, मतलब ब्लड ग्लूकोज लेवल नॉर्मल से ज्यादा रहेगा, बराबर, क्योंकि उसको कन्वर्ट करने के लिए इंसुलिन हमारे पास नहीं है। अब ये दो चीजों की वजह से हो सकता है, एक मेरा पैनक्रिया इंसुलिन प्रोड्यूस ही नहीं कर रहा है, या दूसरा जो इंसुलिन प्रोड्यूस हो रहा है वो रिएक्ट नहीं कर रहा है, इनएक्टिव इंसुलिन। समझा? तो कोई भी रीजन होने दो, ब्लड ग्लूकोज लेवल नॉर्मल से ज्यादा रहता है, और जब ऐसा होता है तो हम बोलते हैं कि वो बंदा डायबिटिक है। बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि ज्यादा शुगर खाने से डायबिटीज होता है, रॉन्ग, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बेसिकली अगर देखेंगे तो डायरेक्टली शुगर खाने का डायबिटीज से कोई भी संबंध नहीं है। ये तो आपको पीएचडी करने के बाद पता चल जाएगा, अब ये बात आपको हजम नहीं होगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको अगर आप मीठा खाओगे तो आपका डायबिटीज होगा, नो। ये जो आपके घर पे जो शक्कर है ना, जो व्हाइट कलर की शक्कर है, क्यूब वाली, यस हाँ, पता है सबके घर में है। हर कोई Yes, स्वीट teacher. में चाय के लिए यूज करते हैं। ओके, यस रिकमेंडेशन है, डोंट यूज दैट शुगर, ट्राई टू यूज जैगरी, यस ठीक है। मैं भी मेरे घर पे रोज जैगरी की ही चाय पीती हूँ, शक्कर वगैरह यूज नहीं करते हम लोग, ठीक है, शक्कर बंद की है, जस्ट फॉर अगेन गुड हेल्थ। पहले ये शक्कर वक्कर नहीं थी, शुगर केन होता था और जैगरी होता था, जब से शक्कर आ गया तब से डायबिटीज आ गया, ठीक है। तो फिर ये सफेद शक्कर जो है ना, सबसे बेकार, और किसी भी ब्रांड की शक्कर होने दो, कोई भी शक्कर होने दो, खराबी है, कोई भी शक्कर अच्छी नहीं है, ठीक है। क्योंकि क्या होता है ना, एक तो मीठे का फैट बहुत जल्दी होता है अपने बॉडी को, और अगर हम खाना शुरू कर दिए तो कंट्रोल नहीं होता। सो बेटर, इफ यू कांट कंट्रोल, सो बेटर यू कैन यूज सम अदर थिंग्स, जैसे ये गुल है, मिस वी कांट यूज ब्राउन शुगर आल्सो। दैट इज ऑल्सो नॉट हाईली रिकमेंडेड। बेसिकली ब्राउन शुगर हमारी इंडिया की है ही नहीं, ये बाहर के कंट्री से आए हुआ है। Teacher, can we use powder sugar? नो, दैट इज ऑल्सो शुगर ओनली, no, there is no of any. Why we are not treating the sugar as a good, because it is a pure form of sucrose, ठीक है। ये अलग अलग तरह के कार्बोहाइड्रेट्स है जो आप अगेन 11th स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे, तो फिर ये सब कुछ रिकमेंडेड नहीं है। ओके, डायबिटिक पेशेंट इसकी वजह से उनको लगता है कि मीठा बिल्कुल नहीं खाना है, ऐसा नहीं है। जो ऑलरेडी बहुत ज्यादा मीठा है वो नहीं खाना है, सफेद शक्कर को नहीं खाना है, ठीक है, राइस थोड़ा कम खाना है, ओके। बट दिस इज मेनली बिकॉज ऑफ लोअरिंग ऑफ इंसुलिन। इंसुलिन एक हार्मोन है जो पैनक्रिया से प्रोड्यूस होता है, पैनक्रिया में जो बीटा सेल होते हैं उसमें से इंसुलिन प्रोड्यूस होता है। इंसुलिन एक हार्मोन है,
Okay, the hormone insulin produced in a pancreas which control the level of sugar glucose in a blood. If insulin secreted is in a low quantity, sugar level cannot be controlled and such a disorder is called as diabetes. बहुत ही सरल तरह पे इन्होंने दिया हुआ है. Okay, ठीक है. Symptoms which cannot be ignored, frequently urination at night. जो भी डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनको नाइट में फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होता है. Okay, increased obesity यानी or weight loss. Either frequent frequent, ज्यादा टाइम, फ्रीक्वेंसी ज्यादा. यूरिनेशन नाइट को बहुत कम लोगों को होता है, लेकिन डायबिटिक पेशेंट को सबसे ज्यादा होता है यूरिनेशन. हर बार उनको बाथरूम जाना पड़ता है, हर एक एक 2-2 3-3 घंटे के बाद. एनी टाइम एनीथिंग, जैसा भी उनका ब्लड ग्लूकोज लेवल होगा उस पर डिपेंड करता है. ओके, इंक्रीज ओबेसिटी और वेट लॉस. आइदर डायबिटीज पेशेंट का वेट लॉस होगा या तो वेट गेन होगा, लेकिन वेट के साथ खेल जरूर होगा. ये भी पेशेंट वाइज डिपेंड करता है, लेकिन वेट लॉस होगा या तो ओबेसिटी होगा. एक तो बंदा बहुत मोटा हो सकता है. एक्चुअली ओबेसिटी ज्यादा होता है, वेट लॉस बहुत कम पेशेंट्स में होता है, ओबेसिटी ज्यादा होता है. शुगर के पेशेंट्स का ये प्रॉब्लम है. रीजंस फॉर डायबिटीज. हेरिडिटी. हेरिडिटी इज वन ऑफ द रीजन. अगर किसी को डायबिटीज है और उनको बच्चे हैं तो फिर बहुत चांसेस है कि बच्चों को भी डायबिटीज हो. ओके, obesity, yes, obesity is also one of the reason. लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज. फिजिकल एक्सरसाइज आजकल बहुत कम लोग करते हैं तो डायबिटीज ज्यादा बढ़ रहा है, बहुत ज्यादा बढ़ रहा है. मेंटल स्ट्रेस, दिस इज द बिगेस्ट रीजन. मेंटल स्ट्रेस की वजह से डायबिटीज ज्यादा बढ़ता है. स्ट्रेस की वजह से बीपी भी बढ़ता है, स्ट्रेस की वजह से डायबिटीज भी बढ़ता है, स्ट्रेस की वजह से ये कैंसर भी हो सकता है. इसीलिए स्ट्रेस फ्री रहो. ओके, अभी मुझे जरा एक बात बताओ, अगर बॉडी के अंदर शुगर लेवल बढ़ गया तो प्रॉब्लम क्या है? टीचर टीचर डायबिटीज से मरते भी है. मैंने जो सवाल पूछा उसका जवाब चाहिए. इसका आंसर मैं तुम्हें दूंगी पक्का, पहले मुझे मेरे सवाल का जवाब दो. अगर मेरे बॉडी के अंदर शुगर ज्यादा हो भी रही है तो तकलीफ क्या है, क्या प्रॉब्लम है? देखो हम मिस कुछ भी हमें खाते हैं. एनर्जी नहीं मिलती. नहीं नहीं, ऐसा नहीं है. देखो हम कुछ भी खाते हैं, ठीक है, तो वो ग्लूकोज के फॉर्म में आता है और फिर वो ग्लूकोज आगे चल के एटीपी में ही बनने वाला है. तो अगर मेरे बॉडी के अंदर शुगर ज्यादा हो भी गई तो प्रॉब्लम क्या है? वो तो अच्छा है ना, और एटीपी बनेगा और ताकत मिलेगी. प्रॉब्लम क्या है? व्हाई इट इज डिसीज? मेरे बॉडी के साथ ऐसा क्या खराब होने वाला है? अच्छा ही हो रहा है ना. मुझे ग्लूकोज मिल रहा है, वो सेल के अंदर जाकर मैं सांस ले रही हूँ, उसका ऑक्सीडेशन होगा हर सेल में. हर सेल में एटीपी ज्यादा होगा, ग्लूकोज ज्यादा, ऑक्सीजन ज्यादा, एटीपी ज्यादा, तो ताकत ज्यादा. तो खराब क्या है? प्रॉब्लम क्या है फिर? तकलीफ क्या है? टीचर अंदर से सड़ जाता है ना. कैसे और क्यों सड़ेगा? वो कैंसर थोड़ी है जो खराब होगा, ऑर्गन खराब हो जाएगा. ऑर्गन नहीं, स्किन. स्किन, स्किन अंदर नहीं, स्किन बाहर होती है. इशू क्या है डायबिटीज? टीचर इतना क्यों नहीं टेंशन है कि अगर ग्लूकोज लेवल बढ़ गया तो फिर प्रॉब्लम होगा, ऐसे वैसे ब्ला ब्ला ब्ला. व्हाट इज इशू? क्या प्रॉब्लम है? ग्लूकोज ज्यादा है, एटीपी ज्यादा बनेगा, सिंपल. एटीपी ज्यादा, ताकत ज्यादा. एटीपी इज एनर्जी ओनली ना, बराबर ना. यस. तो क्या तकलीफ क्या है, प्रॉब्लम क्या है? व्हाई दिस इज वेरी सीरियस डिसीज. लोग खाते नहीं है मीठा, सोचो, ये डायबिटीज की वजह से. व्हाट इज इशू? टीचर टीचर किडनी. मैं हम लोग जाड़े या पतले हो जाते हैं. दैट इज नॉट द प्रॉब्लम ना, वो तो आप कम ज्यादा भी कर सकते हैं. और देखो टीचर जब किडनी डायबिटीज स्टोन. होता है ना, नो नॉट किडनी स्टोन.
जब डायबिटीज होता है, योशिता, आई विल क्लियर दिस डाउट। जब डायबिटीज होता है तो हम डायबिटीज के दवाई लेते हैं, वेट लॉस या वेट गेन की दवाई नहीं लेते हैं। सो दिस इज वन ऑफ द रीजन, बट सिम्टम एज वेल। तकलीफ क्या है, बहुत सारे डायबिटिक पेशेंट ऐसे भी है जिनके वेट में ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वेट फ्लक्चुएट होता रहता है, बढ़ेगा कम होगा, बढ़ेगा कम होगा, 1-1, 2-2 किलो, लेकिन फ्लक्चुएशन होता है। मॉलिक्यूलर लेवल पे बात करना चाहती हूँ मैं। सोचो टीचर सोचो। नहीं पता। Miss, more glucose is not good for our health. या वो तो पता है सृष्टि, हेंस वी आर टॉकिंग अबाउट डायबिटीज ना। मैं पूछना चाहती हूँ मॉलिक्यूलर लेवल पे क्या हो रहा है मेरे सेल के साथ। अगर मेरे पास ग्लूकोज ज्यादा है, टीचर सेल एसिडिक होगा। नो, शुगर इज नॉट एसिडिक इन नेचर। ओह, मिस नहीं पता। ठीक है, जिनको नहीं टीचर पता नहीं वो पता। रुक जाओ, शांत हो जाओ। जो दिमाग लगा रहे हैं उनको लगाने दो। आई विल गिव कंप्लीट टाइम सोचने के लिए और जवाब देने के लिए, मैं पूरा वक्त दूंगी। टीचर सेल्स ज्यादा डिस्ट्रॉय हो गए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। टीचर हिंट। नो हिंट। ये एमसीक्यू थोड़ी है जिसमें मैं कुछ लाइफ लाइन दूंगी। 50-50 वीडियो कॉल, फोन ऑफ फ्रेंड, जनता का वोट। अरे देखो, सिंपल सोचो, एकदम सिंपल। मैंने पिचकारी पता है सबको? यस यस। पिचकारी पता है, राइट? होली का सीजन है, मैंने पिचकारी ली, उसमें मैंने नॉर्मल पानी डाला, यस मैं मेरे नॉर्मल फोर्स के साथ भी वो पिचकारी का पानी बाहर निकल सकती हूँ, बराबर? यस ठीक है। अभी रसगुल्ले और गुलाब जाम का पाक ले लो, शुगरी वाटर, यस यस। यू विल नीड मोर फोर्स, ज्यादा तुम्हें ताकत लगानी पड़ेगी उसको बाहर फेंकने के लिए। क्यों? क्योंकि वो लिक्विड थिक है, ठीक है उसमें शुगर है। ठीक है। यस अभी जो ब्लड ग्लूकोज लेवल की बात करो, ब्लड ग्लूकोज लेवल फिक्स है, कुछ नॉर्मल लेवल तक होनी चाहिए। अगर वो लेवल से बढ़ गया, हमारा ब्लड थोड़े लेवल के लिए थिक होगा, थोड़ा सा तो थिक बनेगा, हमारे हार्ट पे प्रेशर आएगा उस ब्लड को पंप करने के लिए जोर जोर से। समझा? अरे समझा कि नहीं समझा? यस ब्लड, टीचर, यस। नहीं नहीं समझा मेरे को नहीं समझा। आई अगेन एक्सप्लेन। देखो, अभी मैं नॉन डायबिटिक हूँ, मेरे बॉडी के अंदर ब्लड शुगर लेवल एक नॉर्मल लेवल है या तो उसके नीचे है। अगर मैं डायबिटिक बन गई तो मेरे ब्लड के अंदर जो शुगर का लेवल है वो बढ़ जाएगा। यस अगर यस ऐसा लिक्विड, हमारे हार्ट को नॉर्मली पंप करना पड़ता है, ठीक है, नॉर्मल जितना ब्लड शुगर लेवल था, तो हार्ट को नॉर्मल फोर्स लगेगा, नॉर्मल फंक्शन लगेगा। अगर शुगर का लेवल बढ़ गया तो ऐसे बढ़े हुए शुगर का ब्लड को पंप करने के लिए हार्ट पे फोर्स आएगा, हार्ट पे प्रेशर आएगा। समझा? वो यस एक काम टीचर। करो, मैं पिचकारी को नहीं कंसिडर करती, वो जो स्प्रे, वो सैलून में देखो स्प्रे करते हैं,
हेयर पे, Yes. वो स्प्रे, हाँ Yes, उसको miss. कंसिडर करो। Yes. उसका छेद बहुत छोटा होता है ना। नॉर्मल पानी तो तुम स्प्रे करो, और शुगर वाला पानी लो, मतलब जो गुलाब जामुन का वो पाक होता है ना, उसको स्प्रे करो। इवन ऐसे शुगर पार्टिकल की वजह से वो छेद में ब्लॉक भी होंगे, वो शुगर पार्टिकल वहां पे रहेंगे। शुगर इज वन थिंग विच विल थिक द लिक्विड, लिक्विड को थिक बनाएगा, राइट। और यही Yes. हमारे ब्लड के साथ होता है। हार्ट हमारा एक पंप है, और ब्लड हमारे लिए एक पानी है, मतलब लिक्विड है। अगर शुगर बढ़ गया तो वो ब्लड का प्रॉपर्टीज चेंज होता है, और ब्लड तो हमारे पूरे बॉडी में फ्लो होना है, बराबर। सेकेंड थिंग, जो मैंने एटीपी के बारे में तुम लोगों को बोला, हर सेल का जितना नीड होता है ना एटीपी का, उतना फुल हो जाता है। मतलब मैंने 100 मॉलिक्यूल खाए, मेरे बॉडी को 50 ही चाहिए, तो हर 50 सेल के बाद एक एक मॉलिक्यूल जाएगा और उससे एटीपी प्रोडक्शन होगा। जितना एक्स्ट्रा शुगर होता है ना, वो एक्स्ट्रा शुगर ब्लड में ही रहता है। और हम अगर फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो वो ग्लूकोज ऐसे के ऐसे फॉर्म में रहता है, उसका दूसरे इसमें कन्वर्सेशन नहीं होता, तो ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ा रहता है, ज़्यादा ही रहता है। और आप कभी भी देखो, डायबिटीज के पेशेंट मोस्टली हार्ट के डिसीज की वजह से मरते हैं, क्योंकि उनका हार्ट खराब हो जाता है पंप कर करके। इसीलिए तुम लोगों के बुक में भी डायबिटीज के बाद हार्ट डिसीज दिया हुआ है, समझा। Yes, शुगर teacher. का बहुत ही, डायबिटीज इटसेल्फ इज अ वेरी रेटिकुलस डिसीज, लेकिन मोस्टली यही होता है, ब्लड शुगर लेवल अगर ज्यादा होगी तो हार्ट पे प्रेशर आएगा पंप करने के लिए। और जितनी एनर्जी आपको आपके हर सेल को चाहिए, उतना एनर्जी सबसे पहले ग्लूकोज मॉलिक्यूल हर सेल ले लेता है, फिर जितना बच जाता है ना वो ब्लड में रहता है, और जितना ब्लड में रहेगा उसमें से भी आधा कन्वर्सेशन हो जाएगा उसका। सपोज नॉर्मल लेवल 10 है ब्लड ग्लूकोज लेवल की, मैं खाना खा रही हूँ, मुझे 100 मॉलिक्यूल मिले, 50 सेल है मेरे पास, 50 मॉलिक्यूल पहले हर एक सेल ले लेगा, 50 बच गए, ठीक है। अभी बाकी के 50 मॉलिक्यूल है वो मेरे ब्लड ग्लूकोज लेवल में ग्लूकोज के फॉर्म में है। 10 अगर मेरे ब्लड ग्लूकोज लेवल का नॉर्मल लेवल है, और मैं अगर करेक्ट एक्सरसाइज का वगैरह कर रही हूँ, तो 40 मॉलिक्यूल्स मेरे ग्लूकोज से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होके रहेंगे, तब मैं बोलूंगी कि मेरी बॉडी हेल्दी है। अभी ये डायबिटिक के पेशेंट्स के साथ क्या हो रहा है देखो, वो बेचारे खा तो 100 मॉलिक्यूल ही रहे हैं, लेकिन अगर वो 100 से ज्यादा खाएंगे, अगर 120 खाएंगे, 50 सेल को तो 50 मॉलिक्यूल ही चाहिए, बचे कितने, 70। Miss, अभी your voice is breaking. No, miss. No, no, miss. No, miss. योशिता प्लीज चेक योर इंटरनेट, ओके। Yes, तो miss. 70 मॉलिक्यूल्स आर रिमेनिंग। नाउ व्हाट विल हैपन ना, हार्ट विल हैव द स्ट्रेस, उसको स्ट्रेस रहेगा इतना ज्यादा ग्लूकोज वाला लिक्विड को प्रेस करने हुए, मतलब पंप करने के लिए, ठीक है। 10 मॉलिक्यूल एज इट इज लेवल के साथ रहेंगे, लेकिन आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो बचे हुए जो 60 मॉलिक्यूल है ना, उनका कन्वर्सेशन नहीं होगा। फिर जहाँ पे आपके मतलब नॉर्मल पेशेंट का 10 वैल्यू होता है ब्लड शुगर लेवल का, डायबिटिक पेशेंट का कितना हुआ, 70, डायरेक्टली 70। इसीलिए देखो डायबिटिक एकदम हाई हाई वैल्यू देता है, कोई भी ऐसा नहीं बोलता कि डायबिटिक थोड़ा सा है, डायबिटिक हमेशा ड्रास्टिक वैल्यू देता है, शुगर का बहुत बहुत वैल्यू रहता है। और इसकी वजह से मोस्टली डायबिटिक पेशेंट को दूसरे दूसरे डिसीजेस होते हैं। ऑलवेज रिमेम्बर, डायबिटीज की वजह से इंसान नहीं मरता, डायबिटीज की वजह से आपको कुछ ना कुछ होगा, और वो कुछ ना कुछ होने की वजह से आप मरोगे, ऐसा होता है डायबिटीज में। इसलिए डायबिटीज को क्योर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। Again, some anti-diabetic agents I'll explain in next lecture. अभी 3:33 हो गया है, I have to go to 9th standard lecture, okay? Okay, teacher. 3:33 Yes, है ना रे miss. lecture? Okay, miss. I was not हाँ, clear. miss. Yes, teacher. 3:30. Next time पूरा lesson पढ़ो, मैं sure question पूछूंगी, okay? Yes. टीचर आप नेक्स्ट टाइम Yes. कैंसर के पेशेंट्स भी दिखाओगे ना? Yes, 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 okay? ओके टीचर। Yes, miss. Bye-bye. Bye. बाय टीचर। Bye, miss. Bye, miss. टीचर। Bye, miss.